नो आर्टिकल है, आर्टिकल का एक छोटा सा जो फॉर्मूला था वो ये था कि हमने आर्टिकल यूज करने होते हैं ए एन एंड द। अच्छा, बाकी तो जेनेरिक है, वेरी जेनेरिक, आपको पता है कि किसको कैसे यूज़ करना होता है। ये एन है जो कि वॉल साउंड के साथ चलता है, और दा जो है वो स्पेसिफिक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे पर्सन और थिंग हैं जिनके साथ हम ए भी यूज़ करते हैं और द भी यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी हो जाता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किस जगह पे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इट्स विजिबल हेयर, आई सॉ अ गर्ल। नाउ दिस इज वन सेंटेंस, आई सॉ द गर्ल। अब देखें, एक ही सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस में जो आर्टिकल यूज हुआ है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है दिस इज इनकरेक्ट आर्टिकल, और यहाँ पे जो यूज हुआ है दिस इज करेक्ट आर्टिकल। इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, मैं इस सा जो वर्ब है इसको चेंज करके आई सी अ गर्ल कर दूं, अब ये आर्टिकल यहाँ ठीक हो जाएगा। और उसकी रीजन क्या है कि देखें, एक ही वर्ड है, एक ही नाउन है, और इसके साथ हम आ भी यूज कर रहे हैं, दा भी यूज कर रहे हैं। आई सी अगर होगा सेंटेंस आई सी अगर, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। और इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी बंदे के बारे में बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, या किसी थिंग के बारे में बात करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, नो दिस सेंटेंस इज आई सी अगर, इसका मतलब है जिस बंदे ने भी ये देखा सबसे पहले उसका ये इवेंट था जो कि हो रहा था, तो इट मीन ये फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम में आप किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी थिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो आर्टिकल आएगा दैट विल बी आ। यहाँ पे अब इसको हम यूज करेंगे आई सी अगर। अच्छा, व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, दैट्स इट, एंड आई विल म्यूट दैट पर्टिकुलर पर्सन। आई सी अगर, तो अब ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रही है पर्सन के साथ या थिंग के साथ, तो हम यहाँ पे ए यूज करेंगे। और द सेम पर्सन इज देयर, द सेम पर्सन, द सेम सब्जेक्ट, द सेम पर्सन इज देयर। और अब हम जब यूज कर रहे हैं आई सा द गर्ल, अब देखिए अब ये सब्सीक्वेंट आपका एक्शन है। सब्सिक्वेंट एक्शन से क्या मराद है कि दिस इज हैपनिंग समवेयर फॉर द सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, मे बी फोर्थ टाइम, इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली दफा नहीं हो रहा, इट मीन दैट द पर्सन इज सीइंग दैट पर्सन मे बी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम है या फोर्थ टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब हम ए यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम दा यूज करेंगे। अब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा, दूसरा आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। आई सा द गर्ल, अब ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। होपफुली आपको ये थोड़ी बात समझ आ गई होगी कि कहाँ पे हमने इनडेफिनेट यूज करना है, कहाँ पे हमने डेफिनेट यूज करना है विद द सेम पर्सन, विद द सेम थिंग। और जब हम फर्स्ट टाइम उस बंदे के बारे में, उस चीज के बारे में बात करेंगे तो हमने इनडेफिनेट यूज करना है। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टाइम और सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट वर्ड क्यों मैं यूज कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंटली आप देखते हैं, लेकिन पहली दफा नहीं है, उसके बाद है, दूसरी दफा है, तीसरी दफा है, चौथी दफा है, ये कोई पता नहीं है कितनी दफा है। लेकिन जब आप उसके बाद बात करेंगे तो फिर ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेंशन दैट स्पेसिफिक पर्सन, जो उसको आप स्पेसिफाई कर देंगे। होपफुली आपको समझ आ जाएगी। और अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ कि कौन सा सेंटेंस है जो कि करेक्शन ठीक करना है उसको। मैं सेंटेंसेस लिखूंगा और इसके बाद आपने उसको साथ साथ करते जाना है। ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, इनको आपने करेक्ट करना है। इनमें प्रॉब्लम सिर्फ आर्टिकल की, आपने आर्टिकल प्लेस करना है कि कहाँ पे कौन सा
आर्टिकल लगेगा। और 8 सेंटेंसेस हैं, सिंपल से सेंटेंसेस हैं, आपने इनको देखना है, करेक्ट करना है, और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आए जस्ट अच्छा बच्चे, इंस्टेड ऑफ रेजिंग योर हैंड यू डन इट, ऑब्वियसली इट्स फाइन। आप इस तरह करें, जिन लोगों के क्वेश्चन है, दे वांट टू स्पीक, प्लीज़ रेज योर हैंड। जो लोग बात करना चाह रहे हैं उनको प्लीज़ वो हाथ खड़ा करें, बाकी लोग अपने हाथ ना खड़ा करें।
जी हो गया सबका? अच्छा बच्चे, हम बार बार आप लोगों को यही कहते हैं कि whenever you are going to enter your name, please write your name and write your father name as well, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी एक बच्चे ने मैसेज किया है कि उसके साथ नाम का कोई और बंदा भी एंटर है, तो डेफिनेटली जब दो लोग आ जाएंगे तो हमें समझ नहीं लगेगी। अच्छा जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हिज फादर इज टीचर, सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ पे ए आ जाएगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सिस्टर इज LLB। अब देखें यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक है, LLB डिग्री है, स्पेसिफिक डिग्री है, तो इसके लिए हमारे पास जो आर्टिकल यूज होगा वो भी इसी हिसाब से यूज करेंगे हम। इनडेफिनेट सन राइजेज इन ईस्ट। अब यहाँ पे फिर ये आपको पता है, यहाँ पे स्पेसिफिक आर्टिकल आएगा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखें ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर जब होता है तो उसके साथ हम ये नहीं यूज करते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यूज करेंगे। सेम इज द केस विद द गोल्ड। गोल्ड भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम द यूज नहीं करेंगे। अब देखें द पर्सन हैज़ बिन लेबल्ड एज शेक्सपियर। शेक्सपियर एक स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम है, तो उसके साथ हम द यूज़ करेंगे। ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ, और यहाँ पे द यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ उर्दू पोइट्री। उर्दू ऑब्वियसली एक ही है, दो तो है नहीं। नाउ रावी इट्स अ नेम, प्रॉपर नेम है, तो प्रॉपर के साथ हम क्या करेंगे, द रावी यूज़ करेंगे। फ्लोज नियर लाहौर। द मैन इज मॉर्टल। अब देखें ह्यूमन बीइंग है, और इसके साथ हम स्पेसिफिक यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। जी मुकद्दस आप बोलें। जी मैं रोज सर जी मैं रोज बोले मुझे। सर मैंने पूछना था कि अगर एक सेंटेंस है उसमें 2 दफा प्रॉपर नाउन आता है तो सिर्फ पहले वाले के साथ दा लगाते हैं। नहीं नहीं, आप देखें यहाँ पे जैसे ये हमारे पास सेंटेंस नंबर 6 है, अगर यहाँ पे उर्दू की जगह एक स्पेसिफिक आ जाए, अब यहाँ पे देखें द यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और हमने यहाँ पे द यूज़ कर दिया, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ उर्दू पोइट्री। यहाँ पे अगर उर्दू की जगह स्पेसिफिक आ जाए, तो फॉर एग्जांपल हम कहें कि नॉर्दर्न पोइट्री, नॉर्दर्न पोइट्री की जब बात करेंगे हम, तो इसका मतलब है एक स्पेसिफिक पोइट्री है, तो यहाँ पे भी दो नॉर्दर्न पोइट्री आ जाएगा। हम आर्टिकल उसी हिसाब से यूज़ करते हैं जिस हिसाब से हमारे पास आते हैं नाउन्स आते हैं, क्योंकि हम आर्टिकल यूज़ करते हैं नाउन के साथ, तो प्रॉपर नाउन जितनी दफ़ा आएगा तो डेफिनेटली हम उसके साथ उस यूज़ करेंगे। सही हो गया? प्लीज़ जिन लोगों के क्वेश्चन है रेज योर हैंड। मुहिब मैं आपकी बात सुनता हूँ, थोड़ी देर सब्र करें, मैं वन बाई वन से आपकी बात। सर तो जो प्रॉपर जो 7 सेंटेंस है उसमें भी रावी और लाहौर तो दोनों प्रॉपर है ना, तो फिर दोनों के साथ दा क्यों नहीं लगेगा? देखें ये जो लाहौर है, सिटीज़ नॉर्मली हम जब सिटीज़ की बात आती है और कंट्रीज़ की बात आती है तो हम उनके साथ यूज़ नहीं करते। जैसे देखें द पेरिस है, अब द यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेसिफिक, पता है, और कोई लाहौर नहीं है। ठीक है, तो इनके साथ हम नहीं यूज़ करते। कुछ होती हैं जिनमें एक्सेप्शंस होती हैं, तो एक्सेप्शंस में हम यूज़ नहीं करते। सर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ दा नहीं लगाते? अनकाउंटेबल नाउन के साथ दा उस वक्त नहीं लगाएंगे जब हमें पता है कि ये काउंट नहीं करेंगे। देखें जहाँ पे यहाँ पे ये जैसे ऑनेस्टी है, गोल्ड है, ये दोनों ऐसे हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने दा यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया दोनों में।
क्योंकि अनकाउंटेबल है, इस वजह से अनकाउंटेबल के साथ हम दा यूज नहीं करते होते। सर तो जो LLB है तो वो भी तो स्पेसिफिक है ना, जी जी, LLB स्पेसिफिक है। तो फिर हमने इसके साथ आ क्यों लगाया है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये एज ए एब्रीवेशन यूज़ हुआ है, और मैंने देखें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया लॉ, तो यहाँ पे ये इनडेफिनिट में आएगा, स्पेसिफिक दा नहीं आएगा, क्योंकि ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता जिस कैटेगरी में हम दा लगाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल्स की जो कि हम यूज़ नहीं करते। अब देखें जैसे एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, द इस्लामाबाद यूज़ करेंगे, लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट है, हीथ्रो इज़ इन लंदन, तो यहाँ पे हम जब यूज़ करेंगे आ यूज़ करेंगे, ये एक्सेप्शन है। अब हमें इसकी रीज़न नहीं पता कि क्या एक्सेप्शन है, मतलब ये चूँकि ब्रिटिश है, उन लोगों की लैंग्वेज थी तो उन्होंने एक्सेप्शंस रखी। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सेप्शंस होती हैं, तो एक्सेप्शंस में हम नहीं करते। ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल्स का कि कहाँ पे एक्सेप्शंस है और कहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं है। बाकी जेनेरिक रूल तो वही होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमने एक्सेप्शंस को फॉलो करना होता है। सर जैसे अभी आपने बताया ना कि प्रॉपर नाउन हो तो उसके साथ दा लगाते हैं, ऐसे 2-3 आप हमें बता दें, वहां लिख दें कि दा किसके साथ लगेगा, मतलब जैसे स्पेसिफिक होगा तो उसके साथ दा लगेगा, और किन किन चीजों के साथ दा लगेगा और किसके साथ आ लगेगा। जो एक्सेप्शंस की बात कर रही हैं आप, या जी जी, वैसे भी और एक्सेप्शंस जो 2-3 आपके जहन में है अभी। देखें एक्सेप्शंस में जैसे मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दी है हीथ्रो एयरपोर्ट की, एक तो आपकी एग्जांपल है, और इसके बाद दूसरा जो एक्सेप्शंस आती हैं वो सिटी नेम्स आते हैं। जितने भी सिटी नेम्स आ गए या कंट्री आ गए नेम, इनके साथ हम ये एक्सेप्शंस हैं कि हम उनको यूज़ नहीं करते होते, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये एक जेनेरिक सी बात है जो कि आपने कैरी ऑन करनी है। थैंक यू सर। ओके जी, मैं इसी को यहीं पे रोक रहा हूँ। विल कंटिन्यू विद द सेम आई गेस। तो इसके बाद एक रह गया हमारे पास प्रपोजिशन का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे।